गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं गणित, जिसके अंतर्गत अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट एवं त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना, उसको याद कैसे किया जाए, उसका ट्रिक्स, बेसिक कोण 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 0, 90 अंश का कोण का मान याद रखने का ट्रिक्स एवं प्रश्नावली 9.1 का पूरा हल करना, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास, जैसे यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में मान लो मेरे पास ये एक न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है और ये न्यून कोण है। तो इस न्यून कोण के सापेक्ष, ये जो न्यून कोण है थीटा, उसके सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है ना। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून के कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है। तो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 अंश का कोण है, कोण बी। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर 90 अंश तथा कोण ए बराबर थीटा हो, तो न्यून कोण थीटा के लिए है ना, ये जो थीटा है उसके लिए इसके सामने वाली जो भुजा है वो उसका लंब होता है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो कोण जिसके साथ बन रहा है ये आधार है AB, और ये इसको हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे AB हमारा आधार है, BC लंब है और AC हमारा कर्ण है। इस प्रकार से जब रहता है तो इसको हम सारणी के द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं। तो याद कैसे रखें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसे यहाँ पे मैं एक टेबल बनाया हूँ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हिंदी वालों के लिए ये लंब बटे कर्ण। तो इसको हम लोग याद रखते हैं। तो लाल बटे कक्का, हमारे पास मुख्यतः देखा जाए तो 3 त्रिकोणमिति की अनुपात है और बाकी 3 जो है जस्ट उसको उल्टा करने से प्राप्त होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसी को अगर कोसेक थीटा बोला जाए तो कोसेक थीटा के लिए इधर से अपन पढ़ेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है ना, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। इंग्लिश मीडियम का वाले जो बच्चे हैं उसके लिए इसको, जैसे हम लोग हिंदी में इसको बोल रहे हैं लाल बटे कक्का, तो इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर यहाँ पे बेस है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या हुआ, लंब बटे कर्ण हुआ। तो इस त्रिभुज में देखते हैं लंब हमारा कौन सा है, BC है, कर्ण कौन सा है, AC, इसलिए साइन थीटा बराबर BC बटे AC होगा। तो और साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है।
तो ये इसको उलट देंगे, हर जो है अंश हो जाएगा, हर और अंश जो है हर हो जाएगा, आपको कोसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। तो इस प्रकार आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। अब सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा है, तो इसको उलट देंगे तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं कि, है ना, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं टेन थीटा पर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं लंब कौन सा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये बी सी, और आधार कौन सा है, ये हमारा आधार है ना, तो आधार ए बी है। तो इस प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी, और इसको उलटने से कॉट थीटा प्राप्त होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मतलब ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे अगर देखें तो ये टेन के लिए, और नीचे से ऊपर हमारा आधार बटे लंब, जैसे नीचे वाला ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इसको लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरीके से आप याद कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अगला। इसके बाद है त्रिकोणमिति अनुपातों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बीच संबंध कैसे ज्ञात किया जाए। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच वर्गीय संबंध प्राप्त होता है, जिसे त्रिकोणमिति सरल समीकरण कहते हैं। यह संबंध निम्नलिखित है, बस तीन होते हैं, जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला सरल समीकरण यह बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ पे थीटा का मान 0 से 90 अंश के बीच हो सकता है, 0 इन लेस देन इक्वल टू थीटा इन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सरल समीकरण है उसको हल करके हम यहाँ पे इसका दो रूप और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से जब कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रख लिए और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा सरल समीकरण हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी 0 थीटा का मान क्या हो सकता है, 0 इन लेस देन इक्वल टू थीटा इन लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 90 अंश से यहाँ पे कम होगा। इसका भी हम दो रूप और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा जो 1 का पक्षांतर किया दूसरे साइड राइट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इधर का 1 और उसको दोनों को और अदला बदली कर दें और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा और सरल समीकरण हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 0 इन लेस देन थीटा इन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस 1 का अगर पक्षांतर किया जाए तो प्राप्त होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर किया जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर 1 बचा और दोनों का और साइड चेंज कर दिया, पक्षांतर किया, तो हमारे पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारे पास तीन सरल समीकरण, इसको याद रखना ही है, इसके बगैर आप त्रिकोणमिति सवाल नहीं बना पाओगे। तो इसको याद कैसे रखें, तो हम इसमें से सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम तीन सरल समीकरण किसको किसको याद रखें। तो हम एक ही जैसे सवाल एक रूप वाले जो सरल समीकरण है उस टाइप से उसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को याद रखा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक और टेन वाला, और यहाँ पे माइनस है दोनों, इसमें तो वर्ग सभी में लग रहा है इस सरल समीकरण में, है ना। तो साइन कॉस सेक टेन, यहाँ पे माइनस, इसमें बस प्लस रहेगा साइन कॉस में, और राइट हैंड साइड में तीनों में 1 1 1
इसको याद रखते हैं, है ना। ये इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। यहाँ पे साइन कॉस, इसमें बस प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। उसके बाद सेक और टेन और कोसेक और कॉट। तो ये ऐसा याद रखोगे तो आप नहीं भूलोगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको एक दूसरे में कैसे रूपांतरित किया जाए उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कहने का मतलब है ये पूरा सूत्र है और इस सूत्र को आपको याद रखना है और याद हो जाता है प्रैक्टिस से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा, तो हम उसी सर्व समीकरण 1 से ही ये प्राप्त हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे अगर तो कॉस थीटा हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा इधर का, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ थीटा। इसी प्रकार से कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें देखते हैं कि कॉस 2 थीटा का हमारे पास 1 2 3 4 फार्मूला है। अगर कॉस 2 थीटा का उपयोग जिस रूप में हमको आवश्यकता है उस रूप में हम लिख सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा बराबर ये वाला भी होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला भी होता है। आपको जो जो आवश्यकता होगा, तो मुख्य रूप से हमारे पास जरूरत इसमें कॉस 2 थीटा का गणित में बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो इस फार्मूला का उपयोग आपको 10वीं भी पड़ेगा, 11वीं भी पड़ेगा, 12वीं भी अगर गणित लेके पढ़ते हो तो पूरा कॉलेज तक आपको इस फार्मूला का उपयोग पड़ता है। तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस 3 थीटा, तो 4 कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है, या 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तुलनात्मक इसको याद रखा जाए तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, अगर टेन में बदल रहे हैं तो नीचे में दोनों को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है ना। अब कॉस थीटा में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इतना ही अंतर है, और यहाँ पे साइन में 2 टेन थीटा हो जाता है। वैसे ही अगर कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का बोले तो कॉस 3 थीटा में यहाँ पे देखते, यहाँ पे 4 लगा दें, है ना, राइट हैंड साइड में इसी को अगर देखें तो इसको 4 कॉस, ये ऊपर चले जाएगा 3 और ये थीटा हो जाएगा माइनस, ये 3 सामने आ जाएगा, 3 कॉस थीटा हो जाता है। अब ये साइन में क्या होता है, ये 3 वाला पहले हो जाता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसका भी उपयोग बहुत होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, ऊपर देखें कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको रख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। टेन 2 थीटा का, तो यहाँ पे जैसे अपन देखे हैं कॉस 2 थीटा बराबर टेन वाले रूप में ऐसा होता है, साइन 2 थीटा बराबर, है ना, इस टाइप से होता है। तो टेन 2 थीटा में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये जो है ये 2 टेन थीटा जैसे साइन में था वैसे ही ऊपर रहता है। मतलब ये फार्मूला हमारा टेन का ऐसा ही है, अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद टेन 3 थीटा का फार्मूला, तो टेन 3 थीटा बराबर 3, ये 3 सामने, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बराबर, है ना, बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे में स्क्वायर ऊपर में क्यूब। तो इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि बेसिक जो कोण होते हैं हमारे पास 30 अंश 60 अंश, है ना, 45 अंश, उसका हमको मान याद रखना पड़ता है। तो पुस्तक में हमको इसका सारणी दिया रहता है कि 30 अंश का मान ऐसे ज्ञात करते हैं, याद रखना पड़ता है। इसको हम यहाँ पे देख सिर्फ 5 त्रिभुज को याद अगर रखें तो लाइफ टाइम इसको मान को याद रखा जा सकता है। जैसे मैं एक यहाँ पे याद रखने के लिए एक त्रिभुज बनाया काल्पनिक, है ना।
तो याद रखने के लिए इसको ऐसा त्रिभुज बनाया, ABC एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जहाँ पे कोने 30 अंश और कोण भी 90 अंश है। तो इसमें 1, 2 और 3 मतलब लंब में 1 लिखें, कर्ण में 2 लिखें, तो इसका आधार वर्गमूल 3 लिखें। इस त्रिभुज के माध्यम से इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन है ना, और जस्ट उसका उल्टा वो 6 सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस चित्र के माध्यम से 30 अंश के लिए ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश क्या होगा, BC बटे AC होगा, मतलब लंब बटे कर्ण होता है ना साइन, तो 1/2 हो जाएगा। इसका उल्टा कोसेक 30 अंश प्राप्त हो जाएगा, उल्टा मतलब ये ऊपर अंश और हर बदल जाएगा, तो AC बटे BC बराबर 2/1 प्राप्त हो जाएगा। कॉस 30 अंश के लिए जैसे बोलते हैं तो कॉस 30 अंश क्या होगा, AB बटे AC होगा, AB बटे AC हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो वर्गमूल 3/2 प्राप्त हो गया। और इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AC ऊपर चले जाएगा और ये AB नीचे आ जाएगा, तो ये 2/√3 प्राप्त हो जाएगा। वैसा ही टेन 30 अंश के लिए देखते हैं तो BC बटे AB होता है, मतलब लंब बटे आधार, 1/√3 टेन 30 अंश का, और इसका उल्टा करने से cot 30 अंश AB बटे BC बराबर वर्गमूल 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये इस एक त्रिभुज के चित्र से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 30 अंश के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 60 अंश के लिए भी ज्ञात कर सकते हो, 45 अंश के लिए भी याद कर सकते हो। जैसे 60 अंश के लिए इस चित्र को याद रखना पड़ेगा, सेम ऐसे बनाना पड़ेगा, और 45 अंश के लिए इस टाइप से आपको ये चित्र याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 लिखे हैं और 45 आ जाएगा, और इस चित्र के द्वारा ये सब आप याद कर सकते हैं। वैसा ही अगर 0 प्राप्त करना है तो इस चित्र के माध्यम से 0 अंश के लिए, और 90 अंश के लिए प्राप्त करना है तो इस चित्र के माध्यम से आप 0 अंश का 90 अंश का भी सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और साइन थीटा क्या होता है आप इस टेबल से पहले हमें बता ही चुका हूँ कि इस टेबल की सहायता से इसको आप जान सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इस उपरोक्त मानों की सहायता से त्रिकोणमितीय समीकरण हल किया जाता है, और वास्तव में थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य है वह उस समीकरण का हल कहलाता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जहाँ पे एक कोण है थीटा और ये हमारा समकोण है। तो इस कोण का ये जो कोण है ना, ये कोण पूरक कोण कहलाता है, और पूरक कोण हमेशा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ये मान लो मेरे पास A है, ये B है और ये C है। तो मान लो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण A बराबर थीटा हो, तो कोण C बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, अर्थात कोण A थीटा का पूरक कोण कोण C 90 माइनस थीटा होगा। अब कोण A थीटा के सापेक्ष हमारा लंब क्या था, ये BC था, तो पूरक है ना, कोण थीटा के सापेक्ष हमारा लंब क्या था, इसके सामने का BC, आधार क्या था, AB था, कर्ण क्या था, AC था। जब पूरक कोण में बदलते हैं तो उसका लंब, आधार, कर्ण भी बदल जाता है। तो पूरक कोण जैसे C हो गया इसका, तो कोण C बराबर 90 माइनस थीटा के सापेक्ष लंब क्या होगा, इसके सामने का भुजा हमारा लंब, इस कोण के लिए ये वाला हमारा लंब हो गया, तो AB लंब हो गया, आधार ये वाला हो गया, इस कोण के सापेक्ष ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया, और कर्ण जो है हमारा वही है। इस प्रकार जब किसी कोण को पूरक कोणों में बदलते हैं तो उसका लंब, कर्ण, आधार भी बदल जाता है। अब देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो हम जानते हैं कि एक समतल को, निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं कि एक समतल को दो लंबवत रेखाएं, जिसे हम एक्स अक्ष है ना, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन
या ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा को हम y अक्ष कहते हैं। ये जो अक्ष है एक समतल को 4 भागों में विभाजित करता है, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश और इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इन चतुर्थांशों में पहला चतुर्थांश में जैसे बोलें तो ये जो इसको अगर 0 डिग्री माना है ना, तो यहाँ से ये 0 से 90 हुआ, ये 90 से ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना तो ये 180 हुआ, और ये 270 है और ये यहाँ पे 360 है। मतलब एक कोण को 4 भागों में, एक वृत्त को विभाजित किया जाए तो 90 90 90 90 4 भागों में विभाजित होता है। और तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रथम चतुर्थांश में मतलब 0 से 90 अंश के लिए पॉजिटिव मान ग्रहण करते हैं, है ना। 90 से 180 जब कोण का मान थीटा जब 0 है ना, 90 से क्या रहता है 180 के बीच रहता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन एवं उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो है सभी निगेटिव होता है। मतलब 90 से 180 के बीच थीटा का मान जब होगा, है ना, या द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान होने से साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी निगेटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में टेन और उसका उल्टा होता है कॉट पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ऑल साइन टी का पॉजिटिव, अदर निगेटिव। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट साइन मतलब साइन वाला सेकंड, और इसका उल्टा कोसेक, टी फॉर टेन, है ना, टेन आपका उल्टा कॉट, और कप फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये दोनों यहाँ पे एक एक चतुर्थांश के लिए ये, है ना, प्रदर्शित कर रहे हैं। पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव है। तो ऑल साइन टी का पॉजिटिव, अदर निगेटिव। उसके बाद देखते हैं कि ये तो हुआ पॉजिटिव निगेटिव वाली बात। अब देखते हैं कि जब त्रिकोणमिति अनुपातों को उनके पूरक कोणों में परिवर्तित करते हैं तो 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन कॉस में बदल जाता है या कॉस साइन में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है या कोसेक सेक में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है या कॉट टेन में बदल जाता है ना। लेकिन यदि 0 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 जहाँ यहाँ पे 90 लिखा है इसलिए साइन जो है कॉस में बदल गया। अब 90 माइनस थीटा किस कौन से चतुर्थांश में आएगा, 90 से कम है तो पहला चतुर्थांश में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस मतलब सेकंड चतुर्थांश में आया। सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो है नेगेटिव होता है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे कॉस जो है ये 90 प्लस होने के कारण 90 प्लस माइनस होने से साइन, है ना, कॉस में कॉस साइन में बदलता है, तो ये कॉस साइन में बदल गया। लेकिन ये जो बदला उसके सामने में चिन्ह क्या लगा, यहाँ ये जो कोण है द्वितीय चतुर्थांश में है, इस कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस हो। तो इस उदाहरण में देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस जो है 270, यहाँ पे कॉस है 360 माइनस थीटा तो नहीं बदलेगा, और यहाँ पे देखते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो इस प्रकार का उपयोग करके हम 0 से 45 अंश के बीच में हम त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों को बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्नावली 9.1, जिसमें हमको पहला सवाल हमको दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए, जिसके अंतर्गत हमको पहला दिया है कि 1/sec थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो इसका बनाने का, जैसे ये हमारा भिन्न है, भिन्नों का घटाव है, तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो एलसीएम पद्धति से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, ये दोनों का नीचे का गुना कर दिया, तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसका अंश का दूसरे वाले के हर के साथ गुना किया, तो सेक थीटा प्लस 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस, सेक थीटा माइनस 1 का इस 1 के साथ गुना हो तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू 1, किसी भी संख्या में 1 का गुना करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसके बाद कोष्टक को तोड़ा, कोष्टक तोड़ा तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस का ये कोष्टक के अंदर गुना हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये सेक थीटा देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, इस सेक थीटा के सामने में माइनस है, दोनों समान राशि है, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा या कट जाएगा बोल सकते हैं, तो सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो हमको ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा, दोनों के सामने समान चिन्ह है, तो 1 प्लस 1 2 बाई, नीचे हमारा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ये इस रूप का है। एक हम बीजगणित में फार्मूला पढ़ते हैं कि ए ऋण बी, ए ऋण बी बराबर ए धन बी, एक फार्मूला होता है, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अनुसार हमारा ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1, तो इस प्रकार हमको प्राप्त होता है। और सर समीका नंबर 3 से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये फार्मूला से सेक स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। हम जो भी सूत्र लगाते हैं त्रिकोणमिति में, उसको उसके बाजू में ऐसे डिस्कस करके ब्रैकेट में कोट करते जाते हैं, तब हमको पूरा नंबर मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 हमारा है और ये 2 इंटू 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाई 10 मतलब कॉट होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार हमको और राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ पहला सवाल। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हम सवाल जो त्रिकोणमिति का सिद्ध करते हैं उसको हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ला लें तो भी सिद्ध हो जाता है, राइट हैंड साइड को हल करते जाएं लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो भी सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करते जाते हैं एक साथ, लास्ट में मान अगर बराबर आ जाता है, एक ही त्रिकोणमिति फलन या कुछ भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि दोनों बराबर है, तो भी हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। ज़्यादातर हम कॉम्प्लिकेटेड तरफ को लेके, है ना, सरलतम जो है उसको लाया सकते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड को हल करना आसान होता है। तो जहाँ पे आपको बड़ा सा लेफ्ट साइड में अगर दिख रहा है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, आप लेफ्ट हैंड साइड से हल करना, मतलब हम बड़े को तोड़ के छोटे कर सकते हैं, लेकिन छोटे को तोड़ उसको और जोड़ के बड़े करने में हमको थोड़ा से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए जिधर आपको क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड में अगर ज़्यादा त्रिकोणमिति में अनुपात वगैरह दिख रहा हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड में अगर दिख रहा हो तो राइट हैंड साइड से हल करके उसको हमको सिद्ध करने में आसानी होती है। तो हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है,
उसके बाद ये भिन्न है तो ये इसका गुना हुआ हर का, और इसका तिर्यक गुना, इसका तिर्यक गुना हुआ तो ये प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, तो कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। तो हमको प्राप्त होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस मतलब सेक स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, है ना, स्क्वायर है इसलिए कोसेक स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये सवाल हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अगला सवाल है तीसरा हमारे पास, साइन ए रेस्ट टू पावर 4 कॉस ए रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए रेस्ट टू पावर ए 2 इंटू कॉस ए रेस्ट टू पावर 2। इसको हमको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है साइन ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस कॉस ए रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू, हम ये जो 4 है उसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये दोनों को हम लोग उस रूप में लिखें। अब ये ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab का फार्मूला हमारे पास है, उसमें फिट करने के लिए क्या करते हैं, 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसमें जोड़ते और घटाते हैं। जैसे मेरे पास कोई दो संख्या है ना, मतलब दो एक संख्या है 2, उसमें मैं एक जोड़ा एक घटाया तो उसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जोड़ता भी हूँ और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए घटाता हूँ। इसके मान में तो अंतर नहीं आया, लेकिन हमारे पास ये हमारा फार्मूला बन गया। जैसे ये मान लो a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, सारा समय का एक से एक होता है मान, तो एक रख दिया, और एक का वर्ग एक ही होता है ना, इसको रखा। तो इस प्रकार से हमारा ये राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में हमको दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हल करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो इस टाइप से जब भी हमारे पास सवाल रहता है तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण किया। परिमेयकरण हर का कहने का मतलब होता है यहाँ पे जो भी चिन्ह रहता है उसको बदल देते हैं, माइनस रहे तो प्लस में, प्लस रहे तो माइनस में, और चिन्ह को बदल के इसको गुना कर देते हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे, है ना। तो इस टाइप से गुना किया, तो गुना किया मतलब ये एक ही है, समझो ये एक से ही गुना कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया, ये एक ही है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारा ए धन बी ए ऋण बी का फार्मूला में फिट हो गया। तो ए धन बी ए ऋण बी बराबर होता है बीजगणितीय सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये एक एक का वर्ग हो गया। तो इस टाइप से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और फिर ये दोनों में वर्ग है तो इसको कोष्ठक में एक साथ लिख के वर्ग लिख सकते हैं। अब ये वर्गमूल के साथ कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचा। इसको तोड़ दिया अलग अलग, तो ये 1 बाई साइन थीटा हुआ, ये माइनस बटे कॉस बटे साइन थीटा हुआ। अब ये 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और यही हमको लाना था। तो इस प्रकार हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार हमारा सवाल प्रूव हो गया। इसका देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में हमको बोला गया है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर
दो हमको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ पे सिर्फ दो है ना भाई, दो को हल करके हम ये नहीं ला सकते, लेकिन इसको हल करके दो आसानी से ला सकते हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब हम जो फार्मूला हम जानते हैं उसको यहाँ पे रखेंगे। हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, टेन थीटा साइन बटे कॉस होता है, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है। मान रखा, यहाँ पे 1 के नीचे में हर नहीं दिया है तो 1 है मान के चलो, और ये 1 साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा होता है। फिर इसको भिन्न को जैसे हल करते हैं वैसे ही हल किया, 1 से भाग दिया साइन थीटा को, साइन थीटा बाहर गया तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, -1 हो गया। और इसी प्रकार ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये +1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये कॉस थीटा साइन थीटा -1 कॉस थीटा साइन थीटा +1 है, मतलब ए ऋण बी धन बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हुआ, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा का गुना हो गया, है ना। ये क्यों हुआ यहाँ पे लिख देंगे। ये a प्लस बी पूरे का वर्ग फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला में फिट किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 हुआ बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि सरल समीकरण 1 से इसका मान 1 होता है ना। तो ये हमारा इतना 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 हुआ, ये 1 माइनस चिन्ह है और ये प्लस, तो 1 में 1 घटा तो 0, या कैंसिल हो गया 1 1, है ना। अब बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। अब ऊपर भी देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, वो क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 2, और जो हमारा क्या है लाना था, तो राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध होगा। अगला सवाल देखते हैं छठवां। तो छठवां सवाल में हमको बोलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो इसको हल किया तो नीचे नीचे का गुना किया तो ए ऋण बी ए धन बी, मतलब ए वर्ग ऋण बी वर्ग का फार्मूला हुआ, इसका गुना किया तो सेम चीज़ है, वर्ग हो गया, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का गुना हुआ तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए धन बी पूरे का वर्ग है, तो उसको हम फार्मूला फिट किया तो ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए वर्ग धन 2 ए बी धन बी वर्ग होता है फार्मूला, तो यहाँ पे ए मतलब 1 बी मतलब कॉस थीटा, तो हो जाता है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी मतलब कॉस थीटा का वर्ग माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया, और यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास ये चिन्ह है, यहाँ पे प्लस रहता है यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। उसी प्रकार इसका फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना माइनस 2ab, लेकिन ये माइनस बाहर में होने के कारण माइनस माइनस ये कोष्टक के बाहर माइनस है, इसलिए जो चिन्ह होता है ये बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस। फार्मूला के अंदर हमको इस टाइप से मिलता है, ये प्लस मिलता है माइनस मिलता है प्लस मिलता है, तो जो प्लस मिलता है वो गुना होगा माइनस से तो माइनस हो जाएगा, इस टाइप से ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। तो ये 1 और ये 1 क्या हुआ अलग अलग चिन्ह का है, समान राशि है तो घटेगा 0 या कट गया बोलो, है ना। वैसा ही ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा,
तो 2 cos थीटा और 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा। 2 cos थीटा और 2 cos थीटा को जोड़ेंगे तो 4 cos थीटा हो गया, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा को हम 2 बार तोड़ देंगे क्योंकि एक cos है ना, इस रूप में लाना है हमको। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा इंटू sin थीटा है, तो 4 अलग कर दिया, cos बटे sin हुआ 1 और ये 1 बटे sin हो गया, है ना। इस प्रकार से तो cos बटे sin बराबर हमारा cot होता है और 1 बटे sin cosec होता है। तो इस प्रकार हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार हमारा छठवां सवाल बनता है। उसके बाद देखते हैं सातवां सवाल। तो सातवां सवाल में हमको बोला गया है कि sin थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे sin थीटा बराबर 2 इंटू कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसको हल करते हैं। तो नीचे नीचे का गुना किया तो sin थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये sin थीटा का इसके साथ गुना किया तो sin थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा का गुना हुआ। ये तिर्यक गुना इसका इसके साथ इसके साथ नीचे नीचे गुना करके नीचे में और इसको ऊपर, है ना। तो इस टाइप से हमको प्राप्त होता है। साइन थीटा का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग मतलब ए धन बी पूरे का वर्ग का फार्मूला लगाया तो ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, है ना। इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखा और ये 1 और ये कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको 1 प्राप्त होता है और ये 1 और है। इस प्रकार ये 1 1 हमारे पास जुड़ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, दोनों में 2 कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, है ना। तो हमारे पास 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कॉस थीटा बचा। ये 1 प्लस कॉस थीटा ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा 2 इंटू ये 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाता है। आठवां सवाल, आठवां सवाल में हमको बोलता है यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा होगा। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा है ना। यदि तो इफ देन, ये हमारा कौन सा साइन है, इफ देन का साइन है। यदि तो cos थीटा का लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी साइन थीटा का पक्षांतर किया तो ये ऋण यहाँ पे धन हो गया और इधर आगे साइन थीटा हो गया। तो cos थीटा बराबर ये प्राप्त हुआ। अब इसमें देखते हैं दोनों में साइन थीटा है तो साइन थीटा को बाहर निकाला तो यहाँ से वर्गमूल 2 यहाँ से 1 है, समझो साइन थीटा गुना 1 है, एक तो 1 बचा है तो 1। अब ये वर्गमूल 2 धन 1 को पक्षांतर किया तो इधर गुना के रूप में चिपका हुआ था तो इधर जाएगा तो भाग देगा, तो नीचे चला गया तो इधर बचा हमारे पास साइन थीटा, है ना। इसका परिमेयकरण किया, प्लस है और माइनस हो गया और उसी संख्या से गुना किया, है ना। तो ये ए ऋण बी ए धन बी का फार्मूला है, ए धन बी ए ऋण बी, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग हो जाएगा। तो ए वर्ग मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग, तो वर्गमूल मतलब होता है उसका घात 1/2 और उसका वर्ग किया तो 2 और गुणित 1/2 हुआ। तो वर्गमूल हमेशा वर्ग को काट देता है, तो यहाँ से सिर्फ जो संख्या है वो बचा 2 ऋण 1, ठीक है। तो cos थीटा वर्गमूल 2 माइनस 1/1 बचा बराबर साइन थीटा हुआ। तो cos थीटा बराबर वर्गमूल 2 ऋण 1 बराबर साइन थीटा हुआ। इसको फिर पुनः तोड़ दिया तो वर्गमूल 2 का cos थीटा के साथ गुना माइनस cos थीटा बराबर साइन थीटा हुआ। वर्गमूल 2 cos थीटा बराबर ये cos थीटा को पक्षांतर किया तो साइन थीटा इधर आया तो ये cos थीटा हो गया। इसको जमा के लिखा तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर वर्गमूल 2 cos थीटा प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। इसके बाद देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में हमको बोला गया है यदि tan थीटा बराबर n tan फाई तथा sin थीटा बराबर m sin फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर -1 बटे n स्क्वायर -1 होगा।
तो हमें सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमको दिया है कि टेन थीटा बराबर, यहाँ पे हमको दिया है कि टेन थीटा बराबर n टेन फाई हमको दिया है। तो टेन थीटा बटे इसका पक्षांतर किया n का, है ना, तो यहाँ इधर बचता है टेन फाई, इसको समीकरण 1 नाम दिया। दूसरा हमको ये दिया है कि साइन थीटा बराबर m sin फाई दिया है, m sin फाई दिया है। तो यहाँ भी साइन थीटा बटे m और साइन फाई को यहाँ पे हम इधर हुआ, तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब फाई का विलोपन करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 से साइन थीटा बटे m, है ना, इसमें साइन फाई का विलोपन करना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1 बाई कोसेक फाई हो गया। इसको उलट दिया तो m बटा साइन थीटा बराबर कोसेक फाई हो गया, मतलब अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना लिया। तो कोसेक फाई हमको मिलता है m बटे साइन थीटा, इसको 3 नंबर नाम दिया। पुनः समीकरण 1 से देखते हैं कि टेन थीटा बटे n बराबर टेन फाई दिया है ना, इसको अगर उलट दिया जाए तो n बटे टेन थीटा और इसका उल्टा होता है टेन कॉट, तो इस प्रकार कॉट फाइव हो जाता है n बटे टेन थीटा। और कोसेक और कॉट में हम संबंध जानते हैं सरल समीकरण 3 से कि कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें कोसेक फाई और कॉट फाई का मान हम 3 और 4 से, ये 4 है, 3 और 4 से मान रख देंगे इसमें, इसको हल करेंगे तो m का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है ना। 10 को फिर बदल दिया, इसमें साइन बटे कॉस होता है 10 बराबर स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर इंटू ये हर का हर है, इसलिए ये अंश बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे में साइन स्क्वायर है, उसको एक बार लिखा और वो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से बचा m स्क्वायर, यहाँ से बचा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, इसका पक्षांतर किया, एक के साथ गुना किया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा बराबर साइन को फिर बदला कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमको m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। तो m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे दोनों में देखते हैं कि कॉस स्क्वायर क्या है, कॉमन है, उसको निकाल दिया, तो यहाँ से बचा है n स्क्वायर माइनस 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये n स्क्वायर माइनस 1 का पक्षांतर किया, तो m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। इसका बाद अगला सवाल है 10वां। तो 10वां में हमको बोला गया है यदि x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो हमको दिया है कि x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा, है ना। तो इसका जो सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसमें हम जो x और y का जो मान दिया है यहाँ पे वो उसको रख देते हैं। तो x की जगह में इतना को रख दें, y की जगह में इसको रख दें, तो ये हमारा हो जाता है a कोसेक थीटा का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस b कॉट थीटा का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर होगा और कोसेक थीटा का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी b का स्क्वायर होगा और कॉट थीटा का भी स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में आया, यहाँ पे बी स्क्वायर भी ऊपर नीचे दोनों में आया, तो एक कट गया, है ना। तो हमारे पास बचता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
और सर्व समीकरण से जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 हमको बोलता है यदि x बराबर r sin a है ना इंटू cos c तथा y बराबर r sin a cos c और z बराबर r cos a हो तो सिद्ध कीजिए कि r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया है कि x बराबर r sin a इंटू कॉस सी, y बराबर r sin a इंटू साइन सी, इसको 2 नंबर नाम दिया, और z बराबर r cos a, इसको हम 3 नंबर मान देते हैं। हमको x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 का दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, राइट वाला राइट के साथ जुड़ेगा। तो वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो x का वर्ग किया और जोड़ दिया, y का वर्ग, z का वर्ग, ये तीनों जुड़ गया। इसका भी वर्ग किया और उसका प्लस इसका वर्ग किया प्लस इसका वर्ग किया प्लस, है ना। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे ये है ना, इसको हल करना है, तो ये एक पद है जिसमें ये है ना 3 राशि दी है, तो तीनों का वर्ग होगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा ये। वैसा ही आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। सब में देखते हैं कि आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों पदों में साइन स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है, वो निकाल दिए तो कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। जब ये कोण समान होगा तभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला लागू होता है। मतलब सारे समीकरण में कोण एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो साइन स्क्वायर ए रहे और कॉस स्क्वायर बी रहे इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सी और सी है, इसलिए इसका मान क्या हुआ 1 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में देखते हैं आर स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर है ना कॉमन निकाला, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, वहाँ पे निकालोगे तो उसका मान 1 होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू आर स्क्वायर हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमको आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिद्ध होता है। और इस प्रकार आपका प्रश्नावली 9.1 पूरा होता है। यदि आपको इस वीडियो में दिए गए जानकारी अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो और आपको इसी तरह के और भी गणित के वीडियो प्राप्त होता रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।